नमस्कार दोस्तों, वारदात क्राइम स्टोरीज़ के इस एपिसोड में मैं हैरी आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक्चुअली में वो आज के ही ऐसे जो मॉडर्न एरा है जिसमें डिजिटल कंटेंट आजकल लोग बना रहे हैं, उसके साथ में लोग जो हैं वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम सुनते भी यही हैं कि किसी ने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, उसके बाद में वो रातों रात अमीर हो गया, रातों रात अरबपति हो गया, करोड़ों कमाए उसने। तो जो आज की हमारी कहानी के किरदार हैं वो हैं भरत सिंह मीणा। भरत सिंह मीणा जो हैं उनका एक यूट्यूब पे चैनल है न्यारो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से। तो ये एक सिंगर भी हैं। अभी इन्होंने क्या सोचा है कि मैं यूट्यूब पे अपने जो सिंगिंग के टैलेंट है उसको शो करूँगा। अब लोगों ने भी बोला इनको, जब ये अपनी नॉर्मल एज में जब गाना गाया करते थे या फिर शुरुआती दिनों में जब ये गाना गाया करते थे, तो लोग भी इनकी जो आवाज़ है, आपको इनकी वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, तो आप भी देखोगे तो बोलोगे कि हाँ, इनकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट। हमें जो ख्वाब है बेख्वाब में बढ़ जा, थारी पलकारे आगोश में आके जरा बस जाऊं तो। जब इनको लोगों ने बोला कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप क्यों नहीं एक काम करते हो कि आप अपने जो कंटेंट है इसको आप डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप इसको अपलोड कीजिए, लोग आपको पसंद करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर है वो कहीं और हो, डेस्टिनी कुछ और हो। तो इनको भी अच्छा लगता है, तो ये क्या करते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं न्यारो राजस्थान ऑफिशियल। उस पर 1-2 वीडियो भी अपलोड करते हैं, परंतु दिक्कत क्या आती है कि इनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते हैं। अब जब इनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते हैं तो ये इस बात को लेके काफ़ी परेशान थे। तो इन्होंने अपने ही जो परिचित थे उनसे अपनी इस परेशानी को साझा किया। तो इनके जो परिचित थे उन्होंने बताया कि देखो भाई, आपकी आवाज़ अच्छी है नो डाउट, परंतु जो यूट्यूब पे आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक बढ़िया जो वीडियो क्वालिटी है आपकी, अभी जो आप वीडियो बना रहे हो वो थोड़ी कमज़ोर है, तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा। इसको सुधारने के लिए आपको एक वीडियो एडिटर जो है वो हायर करना पड़ेगा, अच्छा कैमरा लगेगा, प्रमोशन भी हो सकता है कि आपको करना पड़े। तो जब ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका पूरा एस्टिमेट निकालते हैं तो इनको समझ में आता है कि इसमें खर्चा बहुत होगा। तो अब ये इस अपनी चिंता से परेशान थे कि भाई पैसे मेरे पास हैं नहीं और मेरे को यूट्यूब पे सक्सेसफुल सिंगर भी बनना है। तो ये अब जब अपने मौसी के लड़के के साथ में यही प्रॉब्लम जब शेयर कर रहे होते हैं तो इनके मौसी के लड़के इनको एक एडवाइस देते हैं, और कहीं ना कहीं जो भरत लाल मीणा हैं ये उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके का इनके अंदर टैलेंट है मैं समझता हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए था वो। तो इनके मौसी के लड़के की एडवाइस क्या थी? इनके मौसी के लड़के ने बोला, देखो आपको अपना शौक़ पूरा करना है और मुझे अपने खर्चे निकालने हैं, तो क्यों ना हम फरवरी के महीने में एक बैंक की रॉबरी किया करें हर साल। और ये दिसंबर की बात है, 2021 में दिसंबर में ये लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जब ये बातें हो रही हैं तो भरतलाल मीणा को ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ, मेरी जो कैमरा मुझे लेना है, वीडियो एडिटर मुझे हायर करना है, साथ के साथ मेरे को प्रमोशन भी कराने हैं, तो पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो जो मौसी का लड़का जो कह रहा है वो उसे उचित लगा और उसने ठीक है उस पर अपनी मोहर लगा दी। तो अब इन्होंने क्या किया, अपना जो टारगेट है यानी बैंक, उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ रैकियाँ करी, पता लगाया कि किस बैंक में कम सिक्योरिटी है, साथ के साथ किस बैंक के जो स्टाफ हैं वो ओल्ड हैं, मतलब थोड़े उम्र के हैं, जिससे कि वो अगर इनको चेज करें तो पकड़ ना पाएँ। तो फरवरी 2022 इन्होंने डेडलाइन रख रखी थी कि भाई हमने 2022 में फरवरी के महीने में लूट की घटना को अंजाम देना है। तो अब ये एक बैंक को फाइनल भी कर लेते हैं, वहाँ जाते हैं, बैंक स्टाफ को गन पॉइंट पे लेते हैं, कैशियर को गन पॉइंट पे लेते हैं और वहाँ से 15,30,000 रुपये उड़ाकर ले आते हैं। अब चूँकि दिसंबर से लेके फरवरी तक ये प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बैंक्स के जो मैप थे, साथ में एस्केप प्लान और बाकी की रैकी वगैरह जो इनकी प्लानिंग थी वो इतनी परफेक्ट थी कि वो केस अभी तक, जब तक ये पकड़े नहीं गए थे तब तक वो केस कभी सुलझा ही नहीं। अब इसके बाद में जब ये हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे जो थे वो भरतलाल मीणा के हिस्से में भी आए। तो इन्होंने उन पैसों से एक बढ़िया कैमरा लिया, वीडियो एडिटर हायर किया, उसके बाद में कुछ प्रमोशंस कराए और एक वीडियो अपलोड करी।
तो जब ये वीडियो अपलोड करते हैं तब भी मतलब उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनको जो रास्ता है वो मिल ही गया था कि भाई एक बैंक लूटनी है फरवरी के महीने में, और उसके बाद में जो पैसा आएगा उससे फिर प्रमोशन कराएंगे, और इसी जो तर्ज है उस पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब होता क्या है कि दिसंबर में फिर ये दोबारा से दिसंबर 2022 में फिर से किसी बैंक को जो इनका टारगेट था उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हें अजमेर जो रोड है जयपुर में ही, उस पर एक बैंक था, वो बैंक इनको सॉफ्ट टारगेट लगता है, और ये वहाँ जाते हैं सेम पिछली तरीके से, और वहाँ पे जाके गन पॉइंट पे स्टाफ को लेते हैं, कैशियर को लेते हैं, वहाँ से लगभग 10 लाख रुपए जो हैं वो वहाँ से मतलब लूट के ले आते हैं। अब इधर भरतलाल मीणा जो हैं इनकी अब ख्वाहिशें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि चक्कर क्या है कि पहले इनको सिर्फ एक यूट्यूबर बनना था, और गरीब मतलब परिवार से आते थे, ये जो कोटपुतली के रहने वाले थे राजस्थान की। तो इन्होंने क्या कि पहले सिर्फ यूट्यूबर बनना था। अब जब ये लूट की घटनाएं अंजाम देने लगे तो कुछ पैसा तो इनका यूट्यूब पे जा रहा है, जैसे कि कैमरा खरीद लिया, वीडियो एडिटिंग करा ली, एक आध वीडियो अपलोड कर दी, परंतु इनका बाकी का जो पैसा था वो इनकी अब लग्जीरियस लाइफ में भी जा रहा था। तो ये 10 लाख रुपए वहाँ से लेके आए, तो इन्होंने क्या किया कि वो 10 लाख रुपए इनके बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, कुछ प्रमोशंस कराए, अब पैसे नहीं बचे। तो अब की बार ये सोचते हैं क्यों ना मतलब बड़ी बैंक को टारगेट किया जाए, छोटी मोटी बैंकों को नहीं, क्योंकि अब तक इन्होंने जो 2 घटनाएं करी थी वो एक छोटी मोटी बैंकों में, तो इसलिए इनको ज़्यादा कैश भी हाथ नहीं लगा। तो इन्होंने सोचा कि देखो पकड़े तो हम दोनों बार गए नहीं हैं, तो अब की बार जो फरवरी 24 में जो हम घटना को अंजाम देंगे तो उसको जो है हम इतनी मतलब भयंकर बड़ी बैंक में करेंगे जिसमें कि हमें ज़्यादा कैश हाथ में लगे, सो दैट मैं 2-3 साल में मतलब अगली साल हम चोरी भी ना कर पाएँ तो भी चल जाए, या फिर मैं अगली साल अपने जो वीडियो है उसको मैं किसी मतलब बढ़िया बैनर के तले अपने एक सिंगिंग जो एल्बम है उसको रिलीज़ कर पाऊँ। तब की बार ये टारगेट करते हैं झोटवाड़ा पे पंजाब नेशनल बैंक को। झोटवाड़ा में एक पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ पे इन्होंने रैकी करी, बैंक का मैप तैयार करा, स्केप रूट बनाया, उसकी सिक्योरिटी की पूरी मतलब चेक किया कि कितनी सिक्योरिटी रहती है, किस टाइम आया जा सकता है, किस टाइम नहीं जाया नहीं जा सकता है। अब इन्होंने टाइम भी फिक्स किया कि भाई किस टाइम पे हमें ये बैंक रॉबरी की जो वारदात है इसको अंजाम देना है। तो होता क्या है कि ये 23 फरवरी 2024 को इन्होंने 10 बजे बैंक में अंदर घुसते हैं। जब बैंक में अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो ऑब्वियसली थी नहीं, तभी इन्होंने उसको टारगेट किया था। तो वहाँ जाकर 2 नकाबपोश बैंक के अंदर घुसते हैं। घुसते ही जो बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको गन पॉइंट पे ले लेते हैं। बैंक के कर्मचारी गन पॉइंट की वजह से मतलब गन दिखा देते हैं, पिस्टल निकाल लेते हैं ये, उस वजह से बैंक के जो कर्मचारी हैं वो एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं, और इधर जो दूसरा बंदा था वो गेट पे खड़ा हो जाता है। जब वो सारे के सारे बैंक कर्मचारी एक कोने में इकट्ठे हो गए थे तो वो गेट पे इसलिए खड़ा हो गया था कि कोई बाहर से आएगा तो उसको मैं रोक दूंगा, मना कर दूंगा बैंक कर्मी बन के कि भाई अभी बैंक खुला नहीं है, आप बाद में आइए। इधर जो दूसरा बंदा है यानी भरतलाल मीणा, नकाब लगा रखा था इन्होंने, तो ये जाते हैं कैशियर के पास में, और कैशियर से जाके बोलते हैं कि आप जो जितना भी कैश आपके पास है वो हमें दे दीजिए, वरना हम आपको गोली मार देंगे। अब कैशियर जो थे उनका नाम था नरेंद्र सिंह शेखावत। वो थोड़े साहसी आदमी थे, वो इनकी जो गन है उससे डरते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, ये भरतलाल मीणा से भिड़ जाते हैं। तो जब वो भरतलाल मीणा से भिड़ते हैं तो इनके जो दोस्त थे भरतलाल मीणा के यानी मौसेरे भाई जो कि गेट पर खड़े हुए थे, वो जब ये सब देखते हैं तो वो दौड़ के आते हैं अपने भाई की मदद करने के लिए। तो दौड़ के आने के बाद में अब उनको गोली मार दूंगा ऐसी धमकी भी दी जाती है नरेंद्र सिंह शेखावत को, परंतु नरेंद्र सिंह शेखावत भरतलाल मीणा को छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो क्या करता है, इनका जो भरतलाल मीणा का मौसेरा जो भाई है वो गोली मार देता है इनके नरेंद्र सिंह शेखावत के। तो 3 गोलियां चलाता है वो, एक गोली सीने में लगती है, एक पेट में लगती है, एक पैर में लगती है। ऐसे करके 3 गोलियां इनको नरेंद्र सिंह शेखावत को लग चुकी थी। अब इन्होंने दोनों आदमियों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, फिर भी जो 3 गोली लगने के बावजूद नरेंद्र सिंह शेखावत छोड़ नहीं रहे हैं। इधर जो बैंक कर्मी हैं जो कोने में खड़े हुए हैं उनके अंदर थोड़ी साहस आई, तो वो जब दौड़ने लगे इन दोनों लुटेरों को पकड़ने के लिए, तो जो मौसेरा भाई है भरतलाल मीणा का वो थोड़ा डर जाता है। और इधर नरेंद्र सिंह शेखावत जिनके 3 गोलियां लगी हुई हैं
उनका जो हिम्मत है वो भी जवाब देने लग जाती है। हिम्मत तो छोड़िए, पर शरीर जवाब देने लग जाता है। तो उनकी एक पकड़ ढीली हो जाती है, और जिससे कि ये भरतलाल मीणा का जो मौसेरा भाई है वो वहाँ से भाग जाता है। परंतु जब बैंक कर्मी आ जाते हैं तो ये भरतलाल मीणा को बांध देते हैं। फिर बाद में पुलिस आती है। जब पुलिस इनको लेके जाती है, नकाब हटाया जाता है, पता लगता है कि ये तो सिंगर है, यूट्यूबर है। और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो मैं आपको शो कर चुका हूँ। अभी मैं इनकी एक वीडियो और प्ले करता हूँ। जो भरतलाल मीणा है, ये सच में एक टैलेंटेड पर्सन थे। अगर ये चाहते कि मुझे मेहनत के दम पे सफलता हासिल करनी थी तो ये पक्का कामयाब रहते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्या है कि ज़्यादातर, जैसे आपने देखा हो किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाइए तो आपको मेरिटें दिखेंगी वहाँ पे कि इसकी मेरिट आई, इसकी मेरिट आई, इसकी मेरिट आई। बाकी के जो रिज़ल्ट हैं वो कभी नहीं बताए जाते हैं। हमेशा जो मार्केट है वो हमेशा चकाचौंध भरा इसीलिए है। जैसे कि अगर किसी को आप, जैसे यूट्यूब की दुनिया में आजकल कोई भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, उसकी वजह यही है क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुछ कहानियाँ सुनी हुई हैं जिसमें ये सुना हुआ है कि देखो कितने गरीब परिवार से आता था, ये यूट्यूब पे चैनल बनाया और रातों रात अमीर हो गया। तो इनसे ये जो लुभावनी कहानियाँ हैं, इनसे हम लोग जो हैं, हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। और वो जो वक्त है, कभी कभी क्या होता है कि किसी की सफलता की जो सीढ़ी है उसमें सिर्फ 3 सीढ़ियाँ होती हैं, मेहनत, फिर उसके बाद में लक, और तीसरी जो सीढ़ी होती है वो सफलता की होती है। परंतु ऐसी कुछ बिरली कहानियाँ भी हैं जिनमें जो ये सक्सेस की सीढ़ी है उसमें मेहनत मेहनत मेहनत, मतलब अनगिनत मेहनत की सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद में एक सफलता की सीढ़ी आती है। और जिस एज में आती है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिन बंदों को ये सफलता हासिल होती है, इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको खुद नहीं पता होता है कि ये सफलता उनके पास आने भी वाली थी कभी कभी। परंतु सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि वो कभी हार नहीं मानते। और शायद ये जो बातें हैं, ये जो थ्योरी है, ये भरतलाल मीणा को शायद नहीं पता थी। इसलिए इन्होंने जो ये बैंक रॉबरी जैसी, जो क्या बोलते हैं, मतलब एक संगीन जुर्म को इन्होंने अंजाम दिया। और उस संगीन जुर्म का अब जो इफ़ेक्ट है वो ये रहा कि जो इनका शौक़ था वो अब सिर्फ जेल में पूरा होगा। किसी सिपाही को अपना गाना सुनाया करेंगे। हो सकता है कि जेल के ये अच्छे सिंगर बन जाए, मतलब जुर्म की दुनिया के एक अच्छे सिंगर बन जाएं। ये जो कदम है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। ये हमारे कुछ, जैसे अभी जो वीडियो है उसको कुछ यूट्यूबर्स भी देख रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी यूट्यूबर होंगे उनकी भरतलाल मीणा की तरह सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जुर्म की दुनिया में चले जाएं और हम पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। पैसे जो हैं वो सिर्फ मेहनत से कमाए गए पैसे जो हैं वही हमेशा आपको इज्जत दिला पाते हैं। कभी भी आपको इज्जत जो है वो बुरे कामों से कभी नहीं मिलेगी। आपने और भी सोसाइटी में, जैसे कोई क्रिमिनल है उसको भी सुना होगा, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो उनका जो एंड है वो अपने आप में कैसा होता है, एक किसी सम्मानीय आदमी का कितना, मतलब जो एंड है वो कितना सम्मानजनक होता है। इन दोनों में अंतर हमें देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जुर्म की जो दुनिया है, जैसे कि आपने ये क्राइम पेट्रोल पे कई बार कहते हुए सुना होगा कि भाई क्राइम नेवर पेज। ये सच भी है, क्राइम कभी पे नहीं करता है आपको। क्राइम ना आपको कुछ भी पे नहीं करता है आपको, कभी रिस्पेक्ट पे नहीं करेगा आपको, कभी मनी पे नहीं करेगा आपको, ना ही आपको बेहतर इंसान बना सकता है। क्राइम इज़ क्राइम। तभी क्राइम जो है वो इसलिए उसको मतलब संगीन, घिनौना, ये शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और ख़ासकर जो यूट्यूबर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कृपया इन सब चीज़ों से ऐसी, मतलब जैसे भरतलाल मीणा ने किया वैसा करके अपने जो टैलेंट है और साथ के साथ में अपना जो कंटेंट है उसको डिस्ट्रॉय ना करें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ ऐसी रोचक कहानियों और ऐसी ही क्राइम की वीडियोस या फिर ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे अगली एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।